Then we have collective noun, collection of things or people given proper names such as furniture, team, staff और crowd. अब collective noun क्या है? जब हम कुछ भी चीज़ों के किसी ग्रुप को या ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम कोई नेमिंग कर देते हैं, नाम दे देते हैं, तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है. द यूज़ ऑफ दिस कलेक्टिव नाउन enables us the correct use of vocabulary in sentences. मोस्टली जो हमारे सेंटेंसेस में जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हमें नाउन के प्रॉपर यूज़ का हमें पता नहीं होता. तो अगर हमें पता हो कि कौन सा नाउन हमने किस तरह से यूज़ करना है तो हम इन जो मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज़ और आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसमें जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि लाइक टीम है तो ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है तो मे बी हमें यहाँ पर आर यूज़ करना है, बट आर विल बी इनकरेक्ट. द करेक्ट वर्ड विल बी इज़. अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज़, अब टीम जो है अब ये एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की बात हो रही है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर यहाँ पर ज़्यादा टीम्स की बात हो रही होती, नॉट ओनली वन टीम ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हम यहाँ पर अगर टीम्स की बात हो रही है तो फिर हम यहाँ पर आर लगाएंगे. बट एज इट इज़ ओनली वन टीम सो देयर विल बी ओनली इज़. Then there comes material nouns. It refers to a substance or material from which other things are made, for example gold, iron, cotton और plastic. अब मटीरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि रेफ़र करते हैं किसी ऐसे सब्सटेंस को जिससे कि दूसरी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं, लाइक गोल्ड, आयरन, कॉटन और प्लास्टिक. दीज आर फर्दर कैटेगराइज. अब इनको जो है जो मटेरियल नाउन्स हैं इनको फर्दर जो है कैटेगराइज किया जाता है. मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, अब जो नेचर से जो हमें चीज़ें जो हासिल होती हैं उनको जो है वो मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर कहा गया है. वाटर लाइक देन गोल्ड और ऑयल. द मटीरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, अब जो एनिमल से जो मटीरियल्स हासिल करते हैं जिससे कि चीज़ें बनती हैं उसमें लेदर है हमारे पास. देन वूल, मीट, एग और हनी. देन मटीरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स लाइक वुड एंड रबर, कि जो भी हमें प्लांट से जो ऐसे उसके सब्सटेंस से जो हम चीज़ें और बना सकते हैं तो वो मटीरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स कहलाएगा, और उसमें हम वुड और रबर को और इसी तरह की और चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं. फिर हमारे पास एक और नाउन है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. अब ये नाउन जो है इनमें भी अगर आपको इसका जो एक डिफरेंस है अगर आप उसको नहीं आप उसको जानते तो भी आपकी जो ग्रामर में है बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं. सो काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इन कार्डिनल नंबर्स. अब जो कार्डिनल नंबर्स हैं लाइक 1 2 3, अब इसमें जो जिनको काउंट किया जा सके वो क्या होंगे? काउंटेबल नाउन होंगे. लाइक आई बोट अ बुक ऑफ neurology, the book has 269 pages in it. तो इसमें जो है हमारे पास ये काउंटेबल है. Then uncountable noun, a noun that cannot be counted with the cardinal numbers is called an uncountable nouns. अब जिनको कि हम नंबर्स के थ्रू जो है हम उनको काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या होते हैं? लाइक उनकी मेजरमेंट के लिए जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, उनके लिए कार्डिनल नंबर्स जो हैं वो उस तरह से यूज़ नहीं होंगे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स. The examples given are I need some drinking water, then have some juice please, do you need some gas for your car. अब यहाँ पर जो सम या आपने देखा वर्ड यूज़ हो रहा है ये यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को जो है वो उसको इंडिकेट कर रहा है, बट ये कार्डिनल नंबर नहीं है. सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. अब पहले हमने देखा कि नाउन्स की जो जो टाइप्स हैं, कुछ नाउन्स हैं ऐसे जो कि डिफरेंट उनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट तरह से होती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन. इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वर्ड्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स. अब जो वर्ड्स हैं वो कंबाइन किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं कंपाउंड नाउन्स बनाने के लिए. दीज आर वेरी कॉमन एंड न्यू कॉम्बिनेशंस आर इन्वेंटेड ऑलमोस्ट डेली. दे नॉर्मली हैव 2 पार्ट्स. अब इसमें क्या है? 2 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन इट इज़ और व्हाट इट्स पर्पस इज़. अब इसमें क्या होगा? पहले पार्ट में हमें ये बताएगा कि जो
कि जो कोई भी चीज़ जो लाइक नाउन है, जो भी वो ऑब्जेक्ट और पर्सन हो सकता है, वो किस किस्म का है और इस जहाँ उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है। द सेकेंड पार्ट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट और पर्सन इन क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट क्या करेगा, उसके जो ऑब्जेक्ट या जो पर्सन है नाउन, उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके जिसके बारे में बात हो रही है। कंपाउंड नाउन्स ऑफन हैव अ मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट और मोर स्पेसिफिक दैन द टू सेपरेट वर्ड्स। अब कंपाउंड नाउन जो है, अब वही वर्ड्स अगर वो अलग अलग लिखे जाएंगे तो उनका वर्ड जो एक मीनिंग है वो अलग होगा। लेकिन अगर वो कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करके लाइक थ्रू वन वर्ड बना दिया गया है या उसमें हाइफन दे दी गई है थोड़ी स्पेस देकर, तो उनका जो एक स्पेसिफिक जो है वो मीनिंग हो जाएगा। वो उस तरह से अलग मीनिंग जो है उन वर्ड्स के लैदा होने का अलग मीनिंग होगा। लेकिन वही वर्ड जो है अगर वो हाइफन करते हुए उनको थोड़ा सा स्पेस देकर उन्हीं वर्ड को साथ में बोला जाए या फिर उनको अलग से उन दोनों को इकट्ठे कर दिया जाए, तो वो जो कंपाउंड नाउन है वो एक अलग मीनिंग दे रहा होगा। अब इसमें देखें हमारे पास एक टेबल देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ टाइप और पर्पस एंड देन सेकंड पार्ट इज़ व्हाट और हु, then there it becomes a compound noun. So police is the first part or type or the purpose, and the second part is man, and compound noun becomes policeman. Then there is boy and friend and boyfriend, then water and tank, and these are combined to water tank, and then dining and table, dining table. तो इस तरह से जो है ये कंपाउंड नाउन जो है वो हमारे पास स्पेसिफाई जो इनके वो है वो एक मीनिंग के साथ हमारे पास नाउन आते हैं, तो उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। देन वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द मेकिंग ऑफ दीज कंपाउंड नाउन्स। लाइक अब हम इसमें देखेंगे कि वर्ब और एडवर्ब जो है वो किस तरह से मिलकर बन रहे हैं। Look out, take off, drawback, adverb plus noun, onlooker, bystander, adjective plus adverb, that is dry cleaning, then public speaking, adjective plus noun, that is greenhouse software, red hat, then adverb plus verb, that is output, overthrown, then upturn and input. अब इसमें हमारे पास adverb, verb, then adjective जो है हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको कि हमने अभी नहीं पढ़ा है। ऑलरेडी आप जानते होंगे लेकिन हमने इनको अभी डिटेल से उस तरह से नहीं पढ़ा, तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए बताया है कि ये जो है कंपाउंड नाउन है हमारे पास किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हमने इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे, हमने ना अभी वर्ब पढ़ा है, ना अभी एडवर्ब और ना ही एडजेक्टिव्स, तो मैं इनको डिटेल नहीं दूंगी। लेकिन जैसे आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह से भी इनको कंबाइन किया जा सकता है, जो कि कंपाउंड जो नाउन है हमारे पास उसकी फॉर्म में हमारे पास आते हैं। Then stress is important in pronunciation as it distinguishes between a compound noun and adjective with a noun. अब इसमें जो है अब जब आप कोई वर्ड को बोलते हैं इस तरह के कंपाउंड नाउन को, तो उसमें स्ट्रेस बहुत मैटर करती है कि आपने जब उस वर्ड को बोला है तो उसका जो स्ट्रेस है वो कहाँ पर है। इन कंपाउंड नाउन द स्ट्रेस यूजुअली फॉल्स ऑन द फर्स्ट लेबल, कि जब कंपाउंड नाउन होगा तो अब उसका जो आपका स्ट्रेस है वो आपका कहाँ पर होगा, उसके फर्स्ट लेबल पर होगा। अब इसकी एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको देखेंगे किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अ ग्रीन हाउस, प्लेस वेयर वी ग्रो प्लांट्स, दैट इज़ कंपाउंड नाउन। देन अ ग्रीन हाउस, हाउस पेंटेड ग्रीन। अब इसमें देखेंगे ग्रीन हाउस, अब हमारा यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, ग्रीन पर आ रहा है, जो फर्स्ट उसका स्लेबल है उस पर आ रहा है ग्रीन हाउस। ठीक है, तो अब हम ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। बट अ ग्रीन हाउस, तो हमारे यहाँ पर किस पे स्ट्रेस आ रहा है, ये हाउस पे आ रहा है, तो हाउस पेंटेड ग्रीन, दैट इज एडजेक्टिव प्लस नाउन। देन वी हैव वट आर द प्लेसेस ऑफ अ नाउन, के नाउन की जो प्लेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। सो नाउन ऑलवेज फंक्शन एज टू प्लेसेस। देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा जो पर्सन हु परफॉर्म्स एक्शन, जो कि काम करता है। देन ऑब्जेक्ट इज द थिंग और ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स एक्शन, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। सो आलिया इज राइटिंग अ स्टोरी, अब इसमें आलिया क्या है, सब्जेक्ट है, और स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट बोथ आर नाउन। Then we have possession with noun, indicating the ownership possession by placing apostrophe s
फॉर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन माई ब्रदर्स हाउस और अलीज बुक हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी के साथ एस को लगाएंगे तो ये उसकी पोजेशन को शो करेगा कि इस शख्स की ये बुक है या ये